बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। यह सर्वस्वीकृत है कि कोलकाता देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ हर दिन हिंदी और बांग्ला में कोई न कोई साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन लघु कथाओं पर कार्यक्रम नहीं होते थे। इसलिए 2023 और 2024 में पश्चिम बंग हिंदी अकादमी ने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव आयोजित किया था, जिसकी देश भर में साहित्यिक क्षेत्र में खासी चर्चा रही। उसी धारा को अनछूर्ण रखते हुए बांग्ला अकादमी सभागार में गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी अकादमी और सूचना व संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित लघु कथा उत्सव में उत्सव के संयोजक रावल पुष्प ने मतदान पर एक लघु कथा सुनाकर तालियां बटोरी। चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। केंद्र और राज्य सरकार की पुलिस फोर्स जगह जगह मुस्तैदी से तैनात थी। राम लुभावन अपनी पत्नी के साथ अपना वोट देने निर्धारित बूथ की ओर जा रहे थे। अभी वे कुछ ही दूर गए होंगे, तभी उनके इलाके के क्लब के 2 लड़कों ने अभिवादन किया, जो एक खास राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा, राम लुभावन बाबू, आप तो वोट ही देने जा रहे हैं ना, लेकिन आप वोट तो हम लोगों को ही देंगे ना। आवाज थोड़ी तल्ख थी। राम लुभावन ने जरा हकलाते हुए कहा, हाँ, आप लोगों को ही तो देंगे, और भला किसको देंगे? वही तो एक लड़के ने कहा, आप चिंता मत करें, ये काम हम आपका कर देंगे। और फिर उनसे कहा, इतनी कड़ी धूप में क्यों भाभी जी को भी लेकर परेशान कर रहे हैं? घर जाइए, आराम से छुट्टी बिताइए। आवाज जरा आदेशात्मक थी। राम लुभावन ने एक क्षण सोचा, फिर उनके कदम वापस घर की ओर मुड़ गए। उस रात टीवी चैनलों पर और सुबह के अखबारों में छपा था, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से आयोजित लघु कथा उत्सव में हावड़ा जिला हिंदी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मानव जायसवाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बंगाल ही एक ऐसा प्रांत है जहां हर भाषा के लोगों की एकजुटता देखी जाती है और भाषाई मतभेद न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अहम भूमिका रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, बिकॉज आपका चैनल है, मैं चाहता हूँ कि उनको अवगत कराऊँ कि बंगाल में जो कि बंगाली मूल्य क्षेत्र है, बांग्ला भाषी मूल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद जो हमारी हिंदी भाषा भाषियों के लिए ममता बनर्जी ने, जो हमारी नेत्री हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल के लिए, और निरंतर संघर्ष करते हुए हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषियों के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। चाहे वो हिंदी यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे हिंदी अकादमी को सशक्तिकरण से करने से क्यों ना हो, और अलग अलग जगह हिंदी अकादमी के जो ब्रांचेस बने हैं, जितने हिंदी यूनिवर्सिटी जिस तरीके से उसका उत्थान हो रहा है, और साथ ही साथ जब हम पर्व कोई मनाते हैं, कोई पूजा की बात होती है, तो चाहे वो छठ पूजा के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे रामनवमी के माध्यम से कुछ ना हो, चाहे वो दुर्गा पूजा, ये सब चीज़ों के लिए ममता बनर्जी का योगदान अतुल्य है। साहित्यकार रचना शरण के संयोजन में आयोजित लघु कथा उत्सव में बिहार से आए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ और बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कोलकाता की उप कुलपति डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय विशिष्ट अतिथि के तौर पर शोभायमान रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आए लघु कथाकारों ने दिल को झकझोर देने वाली एक से एक लघु कथाएं प्रस्तुत की, जिसकी समीक्षात्मक टिप्पणी डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी ने की। रावल पुष्प ने बंगाल अपडेट से बातचीत में कहा कि बंगाल को छोड़कर विभिन्न प्रांतों में लघु कथा उत्सव होता था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से
2023 से कोलकाता में भी हिंदी में लघु कथा उत्सव शुरू हुआ। इसका मकसद क्या है? ये जो है ये पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी सूचना एवं संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ये तृतीय राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव 2025 हम लोग मना रहे हैं। ये 2 दिनों का कार्यक्रम होता है। वैसे तो कलकत्ता देश की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और ये जो रविंद्र सदन परिसर है, यहाँ तो लगभग कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। और जहाँ बांग्ला के कार्यक्रम लगातार होते हैं, वहाँ हिंदी के भी कार्यक्रम कलकत्ता शहर में होते हैं, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन। लेकिन लघु कथाओं पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था, जबकि देश के दूसरे प्रदेशों में लगातार कार्यक्रम होते हैं। तो 2023 में हमने इसकी परिकल्पना की और पहला कार्यक्रम इसी बांग्ला अकादमी सभागार में किया, इसी परिसर में, और जिसमें देश के प्रतिष्ठित लघु कथाकार को बुलाया जाता है बाहर से। तो हम हिंदी में जहाँ ये आयोजन करते हैं, उसका दूसरा दिन जो होता है वो अलग अलग हिंदीतर भाषाएं हैं, हिंदीतर भाषाओं को भी हम लेते हैं और उसमें क्या लिखा जा रहा है लोग बताएं, उसको लेते हैं। जैसे अब तक हम बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मैथिली, उड़िया, आसामी इन लघु कथाओं पर चर्चा कर चुके हैं। और अब कल जो कार्यक्रम होगा हमारा, उसमें बुंदेलखंडी, संथाली, तेलुगु और विश्व की कुछ अन्य भाषाओं पर भी बातचीत होगी। तो इस तरह हमारा 2 दिवसीय जो ये कार्यक्रम है, इसका पाठक श्रोता बेसब्री से इंतजार करते हैं। और देश की पत्र पत्रिकाओं में लगातार इसे भरपूर स्थान मिलता है। आकाशवाणी भी लगातार इसको कवर करती है और यहाँ के जो आपका बंगाल अपडेट है, ये भी लगातार इसको कवर करता है। इसके अलावा हमारे नियमित आयोजन तो चलते ही रहते हैं, काव्य संस्था है, पुस्तक मित्र है, ये हमारे महीने में कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, तो बहुत ही चर्चित कार्यक्रम हमारा ये रहता है। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा है और हमारे विवेक गुप्ता जी अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिलता है, जिससे हम नियमित ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लघु कथा उत्सव के दौरान 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव के दूसरे दिन बुंदेलखंडी, संथाली, तेलुगु, बांग्ला भाषा में लघु कथाएं प्रस्तुत की गई। समीक्षात्मक टिप्पणी अनिल सुलभ ने किया और धन्यवाद ज्ञापन गिरिधारी शाह ने किया। बंगाल अपडेट के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।